न तो लोकतंत्र सुरक्षित है, न संविधान सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अपमान जो किया है, जूता फेंका गया है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी और अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर एक रोष प्रदर्शन किया है। मैं एडवोकेट अजय हलवासिया। आज बड़ा दुख का विषय है कि IPS पूर्ण जी ने आत्महत्या इस सरकार के उत्पीड़न के कारण करनी पड़ी। आज देश के अंदर न तो लोकतंत्र सुरक्षित है, न संविधान सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न पिछड़ा वर्ग सुरक्षित है, न मजदूर सुरक्षित है, न छोटा व्यापारी सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। आज इस देश में बीजेपी हर आंदोलन को, हर गरीब तबके को गोली के दम पे या लाठी के दम पे हर आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन ये भूल गई है कि आज न्याय के योद्धा राहुल गांधी जी हर दलित की, हर पिछड़ा वर्ग की, हर मजदूर की, हर किसान की, हर महिला की आवाज़ रोड से संसद तक उठाने का काम करेंगे। अब किसी की आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा। जब तक पूर्ण कुमार जैसे होनहार अफसरों को न्याय नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी और अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर एक रोष प्रदर्शन किया है। जैसे हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उसका जो चीफ जस्टिस है, पूरे भारत का सबसे बड़ा जो जज है, उसके ऊपर जूता फेंका। किसने फेंका, ये सोचने की बात है। ये देश के अंदर जो ADGP वाई पूर्ण कुमार जी की आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया, ये किसने किया? ये बीजेपी और RSS की विचारधारा के लोग हैं, जो RSS की विचारधारा से देश को चला रहे हैं। जबकि मैं सैनी साहब को और मोदी जी को कहना चाहूँगा कि ये देश भारत के संविधान से चलने वाला है, RSS की विचारधारा से नहीं चलने वाला। आप RSS की विचारधारा को आगे लेके चल रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ही अनितकारी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो देश का आवाम आपके खिलाफ आवाज़ उठाएगा और आपको रोड पे लाने का काम करेगा। क्योंकि ADGP पूर्ण कुमार जी जो दलित थे, उनके साथ RSS की विचारधारा को लेके उसका अफसर नहीं माना गया। वो शत्रुजीत कपूर और SP रोहतक ने मिलके उनको मारने का प्रयास किया, क्योंकि वो आत्महत्या नहीं है, उनके ऊपर दबाव डाला गया, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। तो ये सुसाइड का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और लोगों के दिखाने के लिए सैनी जी वहाँ जाके क्या करते हैं, बोले FIR दर्ज कर दो। अरे भैया, जब FIR दर्ज करते हैं तो एक कॉलम होता है, कॉलम नंबर 7, उसमें मुलजिमों के नाम होते हैं। आप उसमें मुलजिमों के नाम नहीं लिख रहे। तो ये RSS की विचारधारा से देश नहीं चलने वाला। ये पूरे समाज की जनता यहाँ खड़ी है, यहाँ अधिवक्ता साथी हमारे खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े हैं। ये देश चलेगा तो बाबा साहब के कानून से और संविधान से देश चलेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ये देश रोडों पे आएगा और भारत सरकार को और हरियाणा सरकार पर रोड पे लाके छोड़ेगा। आज मैं कामड़ ओम प्रकाश, अखिल भारतीय किसान सभा का उप प्रधान हूँ, जिले का CPIM का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। आज कांग्रेस पार्टी का SC सेल, CPIM और किसान सभा, सीटू मजदूर संगठन, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, दलित अधिकार मंच और तमाम दलित संगठन, ये सब मिलकर के आज इस बात के लिए रोष प्रकट कर रहे हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अपमान जो किया है, जूता फेंका गया है। हम ये कहना चाहते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये संविधान और हमारी जुडिशरी के मान सम्मान को भारी ठेस पहुंचाई है। इसलिए उस आदमी को SC एक्ट के तहत और जो मर्यादा भंग की है और अपमान किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, उसको गिरफ्तार किया जाए, कड़ी धाराएं लगाई जाएं और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। एक तो ये हमारी मांग है, राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन भेज रहे हैं। दूसरी हमारी मांग है कि जो हमारे माननीय ADGP साहब वाई पूर्ण कुमार, जिन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या करने पर वो मजबूर हुए हैं, इसकी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसकी जांच हो, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और उसके निष्कर्ष के आधार पर सरकार कार्रवाई करे। कोई दोषी है तो उसको पकड़ा जाए, निर्दोष को ना सताया जाए, लेकिन दोषी को छोड़ा ना जाए। ये हम चाहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार पर लोगों का विश्वास उठ गया है। जिस तरह का पक्षपात इन्होंने किया है और आज पूरे देश में दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, अल्पसंख्यक उत्पीड़न भाजपा की सरकार आने के बाद लगातार बढ़ रहा है और देश में अत्याचार हो रहे हैं गरीब तबकों के ऊपर। ये हम कतई सहन नहीं करेंगे और तमाम लोग इकट्ठे होकर के जो संविधान प्रेमी हैं, कानून प्रेमी हैं, भाईचारे में विश्वास करते हैं, कानून का राज चाहते हैं, उन सब लोगों की एकता बना करके ये भाजपा सरकार की जो तानाशाही है, जातिगत उत्पीड़न है, धर्म का उत्पीड़न है, हम ये नहीं चलने देंगे। महिला उत्पीड़न है, इसके खिलाफ एकबद्ध होंगे और भाजपा सरकार को मजबूर करेंगे कि वो कानून का शासन करे, ना कि तानाशाही करे देश में और अत्याचार करे इन तबकों पर। ये कहना चाहते हैं।